में अगर आपने क्या किया हम यानी कि ट्रिक के हिसाब से आपको उस चैप्टर का मैं पूरा निचोड़ दे देता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज इसी सीक्वेंस में मैं पर्यायवाची की ट्रिक आपके सामने लेकर के आया हूं। और देखो, जो शब्द है, जो वोकैब होती है, शब्द होते हैं, इनको हमें याद ही करना होता है। मगर मेरे प्यारे बच्चों, जो किताबें हैं, पढ़ाई है, वो समुद्र है। हमें उसमें से कुछ चीजों को चुनना है। आज मैं आपसे वादा करता हूं, गारंटी देता हूं, यहां से एक पर्यायवाची आपके पेपर में अवश्य मिल जाएगा। तो बिना देर किए आप लोग सीधे सेशन पर चलेंगे। जल्दी से सेशन पर आते हैं। पर्यायवाची खत्म, ट्रिक से केवल 5 मिनट में। प्यारे बच्चों, क्या होने वाला है आज के इस सेशन में, चलेगा मैं आपको बताता हूं। आपको सीखना है रात का पर्यायवाची। आपने यदि रात का पर्यायवाची प्यारे बच्चों सीख लिया, तो आपको क्या करना है, रात के पर्यायवाची में ध्यान से देखिएगा। रात के पर्यायवाची में अगर आपने क्या किया, रात के पर्यायवाची में प्यारे बच्चों अगर आपने कर जोड़ दिया, तो वो चंद्रमा का पर्यायवाची बन जाता है। सर जैसे निशाकर, देखो निशाकर, जैसे मैंने कहा सर जी रात का पति कौन होता है, रात का ईश्वर रजनीश। सर तमीकर, तमीकर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्वंत, यानी कि प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर रात का निशा, निशा लिखा है, निशा का पति निशापति, रजनी का पति रजनीपति, रजनी मतलब रात और रात का पति चंद्रमा। सर जी निशाकर, रा का मतलब रात और रात का जो स्वामी है, पति को स्वामी ही कहते हैं ना, तो स्वामी राका प्लस ईश राकेश। सर निशाकर, यानी कि इसमें हम कर जोड़ देते हैं या पति जोड़ देते हैं, तो वो हमारा चंद्रमा का पर्यायवाची बन जाता है। सर अगर रात के पर्यायवाची में हम चर जोड़ देते हैं, रात प्लस चर, तो वो हमारा राक्षस का पर्यायवाची बन जाता है। देखो रजनी में हमने चर जोड़ दिया, तो रजनीचर, निशाचर, निशीचर, निशाचर और निशीचर। ये देखो सर ध्वंत मतलब अंधेरा या रात, तो ध्वंत में चर जोड़िए तो ध्वंतचर। यानी कि अगर आप रात के पर्यायवाची सीखते हैं, रात के पर्यायवाची में कर जोड़ देंगे तो वो चंद्रमा का पर्यायवाची बन जाता है, और रात के पर्यायवाची में चर जोड़ देते हैं तो वो राक्षस का पर्यायवाची बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता है पानी के पर्यायवाची, आपको पानी के पर्यायवाची सीखने हैं। पानी के पर्यायवाची बारी, नीर, तोय, उदक, अंबु। अब सर जी अगर हम पानी के पर्यायवाची में, पानी के पर्यायवाची में या जल के पर्यायवाची में जा जोड़ देते हैं तो कमल का पर्यायवाची बन जाता है। सर जल के पर्यायवाची में यदि हम दादवात जोड़ देते हैं तो बादल का बन जाता है। यदि जल के पर्यायवाची में हम धी जोड़ देते हैं तो वो समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। ये इसकी ट्रिक कहती है। अब देखना सर बारी से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बारिज हो जाएगा। नीर से क्या हो जाएगा, नीरज हो जाएगा। तोय से क्या हो जाएगा, तोयज हो जाएगा। सर जी इस हिसाब से आप देख सकते हैं। अंबु से